तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, विकास सतत क्रिया का फल है। ऑप्शन नंबर बी, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन नंबर सी, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। या ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्योग से होती है। यह अवस्था है ऑप्शन नंबर ए 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी 12 से वयस्क तक। ऑप्शन नंबर सी 2 से 7 वर्ष तक। या ऑप्शन नंबर डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 से 12 वर्ष तक। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्योग से होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 से 12 वर्ष तक। यह रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए, अभिभावक एवं अध्यापक का। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। ऑप्शन नंबर सी, वंश क्रम एवं वातावरण का। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंश क्रम और वातावरण दोनों का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर बी, अनुभव। ऑप्शन नंबर सी, संतुलनीकरण। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संरचना नहीं है, क्योंकि ये वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचना होता है, पियाजे का नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। या ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। या ऑप्शन नंबर सी, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। या ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सहकारी अधिगम एवं पीआर ट्यूटरिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 6। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली बालकों की। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बालकों की। ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों की। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली थी। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलागत अधिगम का। ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। या ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यय अधिगम का। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रशंसा एवं दोषारोपण। ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रतिद्वंदिता। ऑप्शन नंबर थर्ड, पुरस्कार एवं दंड।
ऑप्शन नंबर 4 परिणाम का ज्ञान। इनमें से सभी बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला दूसरा होगा या पहला तीसरा होगा या पहला दूसरा तीसरा सभी होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि इसमें प्रशंसा और दोषारोपण भी शामिल किया जाएगा, प्रतिद्वंदिता भी, पुरस्कार एवं दंड भी, परिणाम का ज्ञान भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर बी अनुबंधन, ऑप्शन नंबर सी प्रायोगिक अधिगम या ऑप्शन नंबर डी आकस्मिक अधिगम। तो बताइए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है, बताइए, तो इसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम निर्योग का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए भागने की प्रवृत्ति होना, ऑप्शन नंबर बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, या ऑप्शन नंबर सी अवधान संबंधित बाधा विकार, या ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो बताइए, अधिगम निर्योग का लक्षण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवधान संबंधित बाधा या विकार होना अधिगम निर्योग का लक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 11। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन नंबर ए संचार के साधन, ऑप्शन नंबर बी समवयस्क समूह, ऑप्शन नंबर सी अध्यापक, या ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता एवं आयु। तो बताइए, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता एवं आयु। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, या ऑप्शन नंबर बी निषेधात्मक परीक्षण अंतरण, या ऑप्शन नंबर सी शून्य परीक्षण अंतरण, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन, ऑप्शन नंबर बी मानसिक विकारों का न होना, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बताइए, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसमें से सभी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने ऑप्शन नंबर ए कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, ऑप्शन नंबर बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी समस्याओं से सीमित प्रभाव होते हैं, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पियाजे ने क्या कहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। गिलफोर्ड ने अपसारित चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए बुद्धि के, या ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता के, या ऑप्शन नंबर सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, गिलफोर्ड ने अपसारित चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
सृजनात्मकता के समान किया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। ऑप्शन नंबर बी, रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी, रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। या ऑप्शन नंबर डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं पूछा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। अभिवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी और नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। या ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए अभिवृत्ति क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र की भूमिका है। ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर सी, अपूर्वानुमेय भूमिका है। या ऑप्शन नंबर डी, आकर्षक भूमिका है। तो बताइए व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की कौन सी भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इदम। ऑप्शन नंबर बी, अहम। ऑप्शन नंबर सी, परम अहम। या ऑप्शन नंबर डी, इदम एवं अहम। तो बताइए जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इदम। इदम का भंडार पूरा नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन नंबर ए, हिंसा से निपटने में। ऑप्शन नंबर बी, दबाव से निपटने में। ऑप्शन नंबर सी, थकान से निपटने में। या ऑप्शन नंबर डी, अजनबियों से निपटने में। बताइए रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दबाव से निपटने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? ऑप्शन नंबर ए, तदात्मीकरण। ऑप्शन नंबर बी, विवेकीकरण। या ऑप्शन नंबर सी, अतिकल्पना। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शारीरिक योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिकल्पना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। ऑप्शन नंबर बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। ऑप्शन नंबर डी, वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो बताइए 3 वर्ष से 10 वर्ष आयु के बालकों के लिए बनाया गया है जो बालक प्रसंग बोध परीक्षण है, तो इसमें क्या स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचारावेश, ऑप्शन नंबर बी व्याख्यान विधि, या ऑप्शन नंबर सी दृश्य श्रव्य सामग्री, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। तो बताइए सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किसकी विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारधारा की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी आवश्यकता एवं अंतर्नाद समान नहीं है बल्कि समानांतर हैं, ऑप्शन नंबर डी मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बाकी सभी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 40 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 50 घंटे, या ऑप्शन नंबर डी 55 घंटे। तो बताइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए कितने घंटे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, ऑप्शन नंबर डी सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बताइए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन नंबर ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ऑप्शन नंबर बी नैतिक शिक्षा को बढ़ाया जाए, या ऑप्शन नंबर सी शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, या ऑप्शन नंबर डी शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। बताइए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाएं, या ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, या ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किसकी बातचीत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन नंबर ए खुली पुस्तक परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो बताइए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किसको सुधारा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।